हैं XBRL फाइलिंग कैसे होता है। तो हम लोग सिंपल में रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सीखे थे, है ना, लास्ट सेमेस्टर में, सेमेस्टर 3 में। तो इनकम टैक्स रिटर्न वाला जो था उसमें हम लोग क्या किए थे, जाके वेबसाइट पर भरे थे या उसका जो यूटिलिटी से बना के अपलोड कर दिए, वैसे हो गया। पर यहाँ कंपनी का जो कुछ रिपोर्ट्स होता है वो हम लोग को XBRL के थ्रू फाइल करना होता है, तो उसका एक अलग प्रोसीजर है। ठीक है, तो इनकम टैक्स रिटर्न एक अलग चीज हो गया, रिटर्न है ना वो, तो कंपनियां भी अपना रिटर्न जो फाइल करेगी वो तो वो उस वेबसाइट में कर लेगी जाके, क्लियर हुआ। लेकिन ये क्या है, ये विशेष तौर से उनको अपना कुछ रिपोर्ट्स जो है, जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एनुअल रिपोर्ट्स है ना, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट्स है, उसमें कितना सारा अलग अलग रिपोर्ट है सब, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स था, डायरेक्टर्स रिपोर्ट था ना, ये सब अलग अलग रिपोर्ट था ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फिर अलग अलग जितना भी CSR वाला, तो उसका जो रिपोर्ट जाएगा उसका, उसको क्या कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया कि क्या करना है आपको, XBRL से मतलब उसके थ्रू हम लोग को क्या करना है, उसको जमा करना है। ठीक है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक वे में हो गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम डायरेक्टली आपको थ्योरी बताएंगे तो आपको तो मतलब कैसे समझ में आएगा, है ना, कि ये क्या है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल उसका एक वीडियो भी देखेंगे और बीच बीच में हम आपको गाइड भी करते रहेंगे कि उसको सम अप करके, है ना, ताकि आप उसको इजीली समझ सके। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं ताकि आपको उसका जो मेन एसेंस है, मतलब मेन चीज है, वो आपको पता चल जाए। तो करते क्या है हम लोग, पहले तो हम लोग रिपोर्ट अपना रेडी कर लेते हैं, है ना, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न भी कैसे फाइल करते हैं, पहले तो अपना कंप्यूटेशन बना के रखते हैं ना, ताकि हम वहां क्या करें, डायरेक्ट फीड कर दें, है ना, वो ज्यादा अच्छा तरीका है। तो उसी तरह यहाँ पे भी क्या है, रिपोर्ट्स, जैसे हम लोग क्लास में थ्योरी में भी पढ़ रहे हैं कि क्या करते हैं, रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं, और तैयार करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तैयार कर लिए उसके बाद उसको हम लोग XBRL सॉफ्टवेयर एक आता है, ठीक है, तो अलग अलग कंपनियां हैं जो सॉफ्टवेयर बनाती है ना, ठीक है। तो हम लोग कोई भी एक सॉफ्टवेयर, जैसे वीडियो में भी आप देखेंगे कि बहुत अलग अलग कंपनी है, टैली है और भी अलग अलग देखेंगे हम लोग, तो उसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने जो पूरा डॉक्यूमेंट्स है उसको किस फॉर्मेट में कर सकते हैं, XBRL में। तो वो ना टैग करती है, कुछ टैगिंग होता है, टैगिंग मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ताकि कंपनी का डेटा कंपेयर किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर हम लोग को चाहिए होता है। तो सॉफ्टवेयर में क्या किए, जैसे आप एक सिंपल में समझ लीजिए, आप एक क्या कर रहे हैं, आपको हम बोले कि आपका जो नोट कॉपी है उसका हमको PDF दीजिए, है ना। तो मान लेते हैं आप पहले क्या किए कि क्लिक कर लिए, फोटोज रख लिए, अब आपको सॉफ्टवेयर चाहिए ना PDF बनाने के लिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू फिर आप क्या कर लिए, उसको PDF में कन्वर्ट कर लिए, क्लियर हो गया। तो उसी तरह सॉफ्टवेयर आया है, सॉफ्टवेयर जो है उसके थ्रू हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको XBRL वाला जो फॉर्मेट है, XML फाइल जनरेट होना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद क्या किए हम लोग, तो मतलब ये काम कौन किया, कन्वर्ट वाला काम सॉफ्टवेयर किया, क्लियर सबको, क्लियर है। कन्वर्ट पहले बनाना तो हमको ही है ना, पहले तो बना लिया हम सारा, जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सारा रिपोर्ट्स, ये सब रेडी कर लिया हम लोग। उसके बाद इसको कहां पे हम लोग डाल दिए, उस सॉफ्टवेयर में, वो क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। जैसे आपका हम बोले ना, एग्जांपल दिए ना, आप क्या किए, अपना इमेजेस जो क्लिक किए आप उसको कहां पे डालते हैं, सॉफ्टवेयर में डालते हैं, PDF वाला, फिर वो क्या कर देता है, उसको PDF फॉर्म में बना देता है ना, पेज 1 2 3 आता है ना, ऐसे, क्लियर है यहां तक। उसके बाद क्या होता है, हम लोग MCA के वेबसाइट से ही वैलिडेशन टूल होता है। अब वैलिडेशन टूल क्या होता है, वो चेक करता है कि जो आपका फाइल जनरेटेड है वो जैसा क्राइटेरिया है उसके हिसाब से है कि नहीं, मतलब एक चेक होता है, एक चेक। जैसे आप अपना फॉर्म भर लेते हैं, एग्जाम फॉर्म ऑफिस में जमा करते हैं, तो वो लोग एक बार देखते हैं ना कि हाँ सब भरे हैं कि नहीं, सारा डॉक्यूमेंट्स आप अटैच किए हैं कि नहीं, जैसे एडमिशन भी आप लिए तो सारा वो लोग चेक किए होंगे ना, समझ में आया। वैलिडेशन मतलब क्या हो गया कि उसको देख लेना कि हाँ सब ठीक है कि नहीं, क्लियर है सबको, क्लियर है। तो उस वो टूल जो हम लोग डाउनलोड करेंगे MCA वेबसाइट से, वो क्या किया, जो आप XML फाइल जनरेट किए उसको वहां पे हम लोग जब पुट कर दिए, उसके थ्रू क्या किए, चेक कर लिए, वो क्या कर दिया, उसको हाँ टिक कर दिया, हाँ सारा चीज सही है। जैसे बैंक में हम लोग जाते हैं चेक लेके,
और साइन किया हुआ चेक है, ठीक है, और पैसा निकालना है, तो एक बार वो चेक करते हैं ना कि आपका साइन ठीक है कि नहीं, सारा चीज उसमें ठीक है कि नहीं चेक में, तब ना वो आगे प्रोसेस करते हैं। समझ में आया? वैलिडेशन का मतलब समझ में आया? वो चेक कर लेगी कि जो आपका XML फाइल जनरेट हुआ है, मतलब XBRL फाइलिंग के लिए, वो पूरी तरीके से ठीक है कि नहीं, मतलब जांच हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ सबको? जांच हो जाने के बाद क्या हुआ, हाँ अब ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको वेबसाइट पर जाके जो ये फॉर्म हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से मतलब क्या कर दीजिए, आप उसको अपलोड कर दीजिए। समझ में आ गया सबको? क्लियर है? तो ये हम शॉर्ट में बता दिए, जो अभी यहां पे आपको डिटेल में आप वीडियो देखेंगे। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो इस वीडियो में देखिए, ये अच्छा हम कल चेक किए इसमें, तो इसमें अच्छा से कवर्ड है कि AOC, XBRL फॉर्म, फिर ड्यू डेट ऑफ ये है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, DSC रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट फीस फॉर एनुअल फाइलिंग, हाउ टू फाइल ऑनलाइन AOC, और टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर परफेक्ट फाइलिंग भी है। ठीक है, तो वीडियो हम आपको बाद में शेयर भी कर देंगे, पर जैसे ये सब हमको एक्स्ट्रा चीज बताना था, और जैसे हम लोग जब ग्रुप में आपको नोट्स भेजे हैं, तो वहां से जब लिंक करेंगे तो आपको आसानी लगेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला काम तो क्या बोले कि हम लोग को डॉक्यूमेंट्स अपना रेडी रखना है, और फिर वैसे आगे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, ठीक है, पॉज कर लीजिए।